हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है और आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा थंडर की, बारिश की आवाज़ आ सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आई नो कुछ लोगों को ये डिस्टर्बिंग लग सकती है साउंड काफ़ी ज़्यादा, बट मैंने काफ़ी देरी तक यहाँ पे वेट किया ताकि बारिश जो है वो कम हो जाए, फिर मैं रीडिंग कर सकूँ, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई। कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है, तो फिर मैंने सोचा रीडिंग कर लेती हूँ। थोड़ा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के आपके ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ सो दैट आप अपनी रीडिंग को देख सको। तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन, पिलर ऑफ लाइट। ओके, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आती है तो आप इस वाले रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। एंड ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है यू कैन सेलेक्ट दिस कार्ड, द क्रम्बलिंग। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। सो ये आपके 2 कार्ड्स हैं जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। आप इसको नज़दीक से देख लीजिए ताकि आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो। फिर जब सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प नज़र आएगा जिसमें आप क्लिक करके अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी दोस्तों, तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगी उसे आप जाने दे सकते हैं। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने कभी भी आइए इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में कोई टॉपिक है जिसको आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो, ठीक है। एंड यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करिए। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, पिलर ऑफ लाइट, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है। इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 15 के बीच में आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। सो लेट्स सी आपकी करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है, डेस्टिनी, यू हैव द सन। बॉटम में आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड मुझे नजर आ रहा है। आपकी करंट एनर्जीज क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 नंबर कार्ड है, यहाँ पे भी 4 का कार्ड आया है। लाइक वी हैव 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव द हैंगमैन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और जो पाइसिस की एनर्जी वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ लाइक इस टाइम पे हो सकता है आप किसी तरह की हीलिंग के फेज से गुजर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी तकलीफ से, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कोई हीलिंग का प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हो। इस हीलिंग के प्रोसेस के बारे में हो सकता है कि आपको पता है, लाइक यस, आप रियलाइज़ कर पा रहे हो दैट वो प्रोसेस आपके लाइफ में चल रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपको ये पता नहीं है कि आप हीलिंग के प्रोसेस से जा रहे हो, बट आप फील कर पा रहे हो, ठीक है, फील कर पा रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोगों को ये सभी पता चल रहा होगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अपने लाइफ में देख रहे हो, या फिर आपके लाइफ में खुद ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको खुश रखती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा होगा कि सिर्फ पैसे ही वो चीज़ नहीं है जिसको लेके आपको खुशी मिलेगी, जिसको पाके आपको खुशी मिलेगी। ये आपके कोई ट्रू फ्रेंड हो सकते हैं, आपके प्यारे लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पेट्स हो सकते हैं, अपने पास्ट में जो अच्छी मेमोरीज बिताई में भी आपके बर्थडे सेलिब्रेशन, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज, वो सभी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको इस टाइम पे याद आ रही है। और आप इस टाइम से अपने प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम को काफ़ी कंपेयर कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो पास्ट का टाइम था, जहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थे, जहाँ पर अपने प्यारी चाइल्डहुड मेमोरीज क्रिएट की थी, वो सभी मोमेंट्स बहुत ज़्यादा खुशियों वाली थी। और अगर अभी आपको कितने भी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, कितनी भी ज़्यादा आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस होगी, फिर भी समवेयर आपको पता चल रहा है कि उससे आप वो खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। किस चीज़ से आप अटैच रहोगे, किस चीज़ से आपके पास होने से आपको रियल खुशी मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि आपका पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ये माइंडसेट रहा था, या करेंटली भी हो सकता है ऐसे सोच बहुत सारे लोगों की होती है कि पैसे से हम सभी चीज़ें खरीद सकते हैं, एक बड़ी घर खरीद सकते हैं, अच्छे से लाइफस्टाइल हमारा हो सकता है, एक लैविश लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, बट उन सभी के बीच में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है किसी न किसी तरीके से दैट आपको जो है वो खुशियाँ और भी चीज़ों में मिल सकती है, काफ़ी सारे लोगों के बीच में। ठीक है, खुशियों को अगर आप चाहे तो जो भी आपके पास है उसमें भी आप खुश रह सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है विद द कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों को चेस किया है। ठीक है, किसी चीज़ के लिए जिद बनाया, किसी से कंपेयर किया। हमेशा हो सकता है आप दूसरे से अपनी डेस्टिनी को कंपेयर करते रहते थे, हमेशा ये बोलते रहते थे कि आपके पास ये चीज़ें नहीं है बट दूसरों के पास है। ठीक है, तो उस तरह की एनर्जी समवेयर आपको फील हो रहा है कि ये बेकार है दूसरों से कंपेयर करना। आप चाहे तो खुद से क्रिएट कर सकते हो हैप्पीनेस आपके लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रोथ, आगे बढ़ना वो गलत चीज़ नहीं है, बट आपके पास जो अभी है उसमें खुश रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ समवेयर आप रियलाइज कर पा रहे हो, वो यहाँ पे दिख रहा है। सन का कार्ड भी यहाँ पे आप लोगों के लिए हैप्पीनेस बता रहा है। यहाँ पर मुझे आप लोग खुशियों की तलाश में तो दिख रहे हो, बट कैसे आपकी लाइफ में खुशियाँ क्रिएट की जा सकती है, कैसे आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, we have 3 of wands, the fool, Nine of swords, Page of swords। देख पा रहे हो सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर आप लोगों का रहा है। ठीक है, मतलब कई बार आपको ये खुद से रियलाइज हुआ है कि लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है, वो बड़ी हो या छोटी हो, उसके बारे में कहीं ना कहीं आप उसको इस तरह से हैंडल करते हो जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मेंटली भी आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हो और फिजिकली भी आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हो। ठीक है, जैसे कोई छोटी सी बात हो गई, उसके बारे में इतना सोचना और उस इतने सोचने की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाते हो, तो इसकी वजह से 5D वर्ल्ड में उसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, जैसे डिले डिसीजन। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आप लेट से डिसीजन ले रहे हो, या अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप खुद से रिजेक्ट कर दे रहे हो, या किसी के बारे में काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग कर ले रहे हो, जिसके चलते आप दिनों दिन एक रोने की एनर्जीज में, सैडनेस की एनर्जी में जकड़े हुए रहते हो। ठीक है, तो उस तरह की आप एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। इस ऑप्शन के लिए मुझे सेंस हो रहा है कि इस टाइम पे आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने बहुत सारा अच्छा टाइम बिता दिया जहाँ पर आप खुश रह सकते थे, लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते थे। ठीक है, एंड इस टाइम पे आप उस चीज़ को फ्यूचर में नहीं होने देना चाहते हो। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स समवेयर बता रहे हैं कि फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे हो, फ्यूचर के लिए आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो दैट इस तरह से आपको ज़िंदगी को नहीं जीना है, अपने लाइफ को कलरफुल वे में एंड एंजॉय करते हुए जीना चाहते हो, वो नज़र आ रहा है। ठीक है, सो लेट मी सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ठीक है, for my viewers who have chosen option number 1, आपके लाइफ में नेक्स्ट आने क्या जा रहा है।
पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ द हर्मिट, फाइव ऑफ सोर्ड्स। फिर से आप लोगों के लिए थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर भी थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। कैन यू सी यहाँ पे फिर से पेज ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ सोर्ड है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे आप लोगों की एनर्जीज में काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, काफी ज्यादा चेंज हो रहा है नेक्स्ट आपकी एनर्जीज में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके दिमाग में आप इस तरह से एनर्जेटिकली रेडी नहीं हो, काफी ज्यादा यहाँ पे अपने आप को लो फील कर रहे हो, इसलिए कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं आप, या फिर डेली जो आपके रूटीन्स है, जो भी आपका काम है, जहाँ पर आपके एफर्ट्स होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो मुझे बता रहा है कि इस टाइम पे आपके लाइफ में आपको क्रिएटिव होके, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होके कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। पूरा अपना 100% एफर्ट डालना चाहिए, बट वी हैव द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ वैंड्स। आप कोशिश तो कर रहे हो कि उस काम को अच्छे से कर सको, बट कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। आपकी हो सकता है काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे चल रही है, कोई सर दर्द है, ठीक है, या कोई फियर हो सकता है जिसके चलते अपने लाइफ में आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द वी हैव द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ कप्स, ओके। तो आप समवेयर एक लो, सैड और डिप्रेस्ड, टेंस्ड एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स किसी तरह की सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपके किसी लव्ड वन के साथ, क्योंकि आपकी रीडिंग में थ्री ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो दो बार आ चुका है, तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड के साथ, या किसी अच्छे जगह पे जाओगे जहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, जिनके साथ आप बात करके बहुत ही लाइट फील करोगे, और आपका मूड बहुत ज़्यादा बदलने वाला है, ठीक है। आपको बहुत एनर्जीज आएंगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो। अकेले हो सकता है आपने काफ़ी दिनों से टाइम बिताया है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग आपके अगल बगल होते हुए भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बात करना चाह रहे थे कुछ ऐसे लोग से, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको किससे बात करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है लाइक आपके आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, और कुछ लोगों के वजह से होगा, लाइक किसी से आपका मिलना होगा, या आपके दोस्त के साथ, या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे, एंड दैट्स वाई आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है। वी हैव रिलैक्सेशन, बॉटम में है प्लानिंग, लर्निंग, what is coming next in your life, prosperity, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन का कार्ड है यहाँ पर। What is coming next in my viewer's life who have chosen option number 1? Seven of Wands, Queen of Pentacles, Prosperity के नीचे आया है Queen of Pentacles का कार्ड, ब्यूटीफुल। Two of Cups, Two of Pentacles के नीचे Two of Cups, The Wheel, नाइस। सबसे पहली चीज मुझे नेक्स्ट आप लोगों के लिए दिख रही है, जैसे किसी न किसी तरह से आप स्पेरस फील करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस डेफिनेटली आपके पास पैसे आ रहे हैं, एंड यहाँ पर आप बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स देख पा रहे हो, व्हील का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप करियर में और फाइनेंसेस को लेके ग्रोथ देखने वाले हो। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आपके काम के थ्रू, वर्क के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो काफ़ी अच्छे डील होंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो आप कह सकते हो मनी आपके पास आ रहा है नेक्स्ट। और
किसी तरह से करियर में कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पर कोई एक अच्छा डिसीजन आप लेने वाले हो, ठीक है। किसी तरह की एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज को या फिर कंफ्यूजन की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आपके दिमाग के अंदर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है और आप एक सही डिसीजन ले पा रहे हो। ओके, सभी चीज़ों को एनालाइज करके एक सही डिसीजन ले पा रहे हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप क्योंकि इमोशनली अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है यहाँ पर रिलेशनशिप में आपकी बैलेंस नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में भी बैलेंस आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड्स एंड रिलैक्सेशन का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत दिनों से आप एक अलर्ट मोड में थे, ठीक है, रिलैक्स आप नहीं कर पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है कि खुश रहने की कोशिश तो कर रहे थे, बट किसी न किसी वजह से अलर्ट थे, कोई डेंजर आपको लग रहा था या फिर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो सभी एनर्जीज नेक्स्ट खत्म हो रही है। एंड एज आई सेड, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन का टाइम आप बिता रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो या बात कर रहे हो या फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1। Memories of love, 6 of cups and solar plexus chakra, हर्ट एंड लॉस। यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके मन का कोई बात है, ठीक है, कोई तकलीफ की बात है, कुछ ऐसी छोटी मोटी बात भी हो सकती है जिसको आप शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, ठीक है। कोई डिसीजन हो सकता है आपको लेना है या किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, तो कोई तकलीफ वाली बात है, ठीक है। अब ये कोई छोटी बड़ी हो सकती है जो परेशान कर रही है आपको, तो उससे आप बाहर निकलोगे और उसमें हो सकता है वो चीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर दोस्तों के साथ शेयर करोगे उस चीज़ को। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। नंबर 6 आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है और नंबर 6 समवेयर आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी की बात करता है। तो इस सिचुएशन में जो अप्स एंड डाउन्स अभी आप देख रहे हो, चाहे वो आपके दिमाग में चल रहे हैं या मूड्स काफ़ी इधर उधर खराब है आपके, तो वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। इन द कमिंग डेज आपके मूड्स अच्छे होने वाले हैं। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? ओके, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। हो सकता है आप लोग लाइट वर्कर हो एंड कुछ लोगों को यहाँ पे किसी तरफ कॉलिंग फील हो रही है, जैसे किसी जगह पे जाना है, किसी को विजिट करना है। यहाँ पे लॉन्गिंग फॉर होम है, तो हो सकता है कि आप जो आपके चारों तरफ लोग हैं ना, या फिर हो सकता है आप कहीं पर भी किसी लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। किसी के साथ बैठते हो तो आपको लगता है कि वो सच्चे नहीं है, फेक है, या फिर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्शन नहीं फील कर पाते हो। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप लाइट वर्कर हो, ठीक है, आप किसी के झूठ को नहीं टॉलरेट कर पाते हो, आप जेन्युइन लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, जिनकी फीलिंग्स अच्छी है, सच्ची है। तो उस तरह के लोगों यहाँ पे डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लाइक बहुत दिनों से हो सकता है कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो और कुछ लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, चाहे वो आपके लव पार्टनर है, फ्रेंड्स है या कुछ भी लोग हैं, वो आपको समवेयर आपके सोल को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन द सेंस कि आप उनके साथ बैठते तो आपको लगता है कि ये लोग सामने से तो अच्छे हैं बट वो सही में अच्छे नहीं है, ठीक है। कुछ यहाँ पे है जिसकी वजह से आप नाराज हो उन लोगों से, नाराज भी हम नहीं कह सकते हैं, पर आपको उनके साथ अच्छा नहीं फील हो रहा है, ठीक है। उनके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं होती है, वैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आप समवेयर कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ में चाहते हो कि रहे, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए जो आपके जैसा हो, जिनके साथ आप फील करो कि ये लोग सच्चे हैं, ठीक है। चाहे वो एक ही पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो 2 पर्सन ही क्यों ना हो। तो हो सकता है कि आप बहुत जल्द कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको अपने जैसे लगेंगे, ठीक है, आपके सोलमेट्स वो हो सकते हैं। एंड वेयर आर यू बीइंग टू जर्नी टू? हो सकता है आप लोग कहीं पे जाना, आपको फील हो रहा है आपको कहीं जाना चाहिए, किसी जगह को विजिट करना चाहिए। अगर आप कहीं घर से दूर रहते हो तो हो सकता है आपको घर जाने का मन कर रहा है, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत जल्दी हो सकता है कि आप अपने घर पर जाओगे। यहाँ पे हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ? इस टाइम पे आपको अपने आप को केयर करने की ज़रूरत है, लाइक अ मदर। अगर आप अकेले हो, अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है जो आपकी केयर कर सके, देन डेफिनेटली आपको खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है, ओके।
यहाँ पे लव है, तो आपको बहुत जल्दी लव मिलेगा, ठीक है, प्यार मिलने वाला है। और प्यार ये सिर्फ वो नहीं है कि किसी पार्टनर से ही मिल रहा है, ओके, रोमांटिक रिलेशनशिप सिर्फ उसी के बारे में नहीं है। प्यार मिलना इन द सेंस अच्छे लोगों से आप मिलते हो, बात करते हो, उनके साथ बैठते हो तो आपको काफ़ी लव्ड फील होता है, वो चीज़ें हैं। वी हैव फाइनेंशियल पिंच, तो आप फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, पैसे आपके पास नहीं है या पैसों की वजह से परेशान हो, वो खत्म होंगी, मुझे यहाँ पे वो चीज़ें दिखती है। पीस एंड हार्मनी, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करने वाले हो, ठीक है, आपके दिमाग में शांति आ रही है। एंड समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर कोई एक पर्सन भी हो सकता है जो आपको कोई ऐसा काम करने की फोर्स कर सकता है जो आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अपना एफर्ट्स दिखाना पड़ सकता है। वी हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, तो आप बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील करने वाले हो, और क्योंकि यहाँ पे लव का पहले ही मैसेज आ चुका है, तो ये लव की फीलिंग होगी जो बहुत जल्द आप फील करोगे, आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। एंड यहाँ पे है न्यू क्रिएटिव आइडिया, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट, कुछ नया आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, कोई नया आइडिया लगाने वाले हो। सनराइज है तो कुछ चीज़ें शुरू होगी आपके लाइफ में, कोई नया क्रिएटिव आइडिया आएगा। वैसे अब मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखता है। लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। Here we have, are you looking at something from only one angle? Do you need to rise above a situation to see with greater clarity? It is time to take steps to gain a new perspective on life. Trust your ability to see things and read situations clearly. Inner vision and dreams are helpful tools for self knowledge. यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ एक एंगल से देख रहे हो, ठीक है, उस सिचुएशन को आपको और भी एंगल से देखने की ज़रूरत है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, और फिर आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन की क्लैरिटी क्या है। नया पर्सपेक्टिव अपनाने की ज़रूरत है, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो वहाँ पर कहा जा रहा है ना कि उस चीज़ को और भी एंगल से देखो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि और दूसरे एंगल से हम कैसे देखें, किसी और की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, आपके इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ड्रीम्स में हो सकता है आपको वो चीज़ दिख रही है, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर किसी तरह की हेल्पफुल टूल को अपनाइए, जैसे किसी वीडियो को देख सकते हैं, किसी बुक को पढ़ सकते हो, किसी साइट पे जा सकते हो, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए, ताकि आपको उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदले। क्योंकि हमारे पास जितनी नॉलेज होती है हम उसी के तरीके से सोचते हैं, और टाइम टू टाइम हमें अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आप किसी तरह के टूल को यूज़ कर सकते हो। एज ए सेड, किसी बुक को पढ़ो, किसी लोग से मिलो, किसी साइट पे जा सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये यहाँ पे मैसेजेस दिखे हैं ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग, एंड आपने डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया, इवन देन ये आपकी रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, अभी आप लोगों के लाइफ में क्या है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग मंथ ऑफ मई, और 5 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द फूल, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, और फिर बॉटम में है मून का कार्ड। ओके, जो एनर्जीज है करेंटली, वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हो। बॉटम में भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, काफ़ी बोल्डली अपने लाइफ में परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आपको डर भी लगती है ना बोलने में, हाँ बोलने में, या कुछ चीज़ें आपको कंफर्टेबल नहीं भी हो करने में, फिर भी आप इस टाइम पे कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज हो सकता है वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वैंड्स, आपको काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में लोगों का सामना करना पड़ रहा है,
काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है, और इस वजह से आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, पूरी हिम्मत लगा रहे हो, जिस चीज़ को करने में आप कंफर्टेबल नहीं भी हो, इवन उस काम को आप कर रहे हो, ताकि आपको इस सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, आपको हार पसंद नहीं है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फुली रेडी आप दिख रहे हो, फुली प्रिपेयर्ड दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो एक एक्शन के मोड में आप हो, ठीक है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि सही चीज़ को करने के लिए सही थॉट्स की ज़रूरत होती है, तो आपके दिमाग में सही थॉट्स भी चल रहे हैं, और आप लोग उन चीज़ों से काफ़ी दूर अपने आप को कर रहे हो, जो कि आप जिस चीज़ को आप करना चाहते हो, जो जिसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हो, बट उस तरह के थॉट्स को आप निकाल रहे हो, बिकॉज आप अपने लाइफ में इस टाइम पे गिव अप नहीं करना चाहते हो, किसी से पीछे नहीं रहना चाहते हो, तो वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है सिचुएशन जहाँ पर आप ऑलरेडी पास्ट में हो सकता है इस सिचुएशन पे आपने गिव अप कर लिया था, इससे आपने दूरियां बना ली थी, ठीक है। बट करेंटली आप जो है चाहते हो कि आपके साथ भी जस्टिस हो, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दूरियां बनाने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, सो दैट आपके साथ भी जस्टिस हो, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ गलत ना हो, आप भी जस्टिस डिजर्व करते हो। दैट्स वाई इस टाइम पे यू आर रेडी टू टेक एक्शन, सही डायरेक्शन में सही एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो एंड एफर्ट्स आप ले रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये आपके करियर के लिए हो सकता है, जहाँ पर आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, सही डायरेक्शन में सही एक्शन लेना चाह रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी योर रिलेशनशिप और मैरिज, जहाँ पर हो सकता है कोई एक्स है जिसने आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस किया, बट आपने हो सकता है सिंपली बिना कुछ कहे वहाँ से मूव ऑन कर लिया था या दूरियां बना ली थी। बट राइट नाउ हो सकता है कि वो पर्सन उतने से भी नहीं माने, और फिर हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते आप बहुत परेशान हो रहे हो। तो करेंटली आप बहुत ही ऑनेस्टली या फिर कुछ ऐसे शब्दों में कुछ कहोगे या कुछ ऐसा एक्शन लोगे जो आप पहले करने की नहीं सोच सकते थे, बिकॉज आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। बट करेंटली यू आर फीलिंग वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और मून का कार्ड है, तो आप अपने फियर्स पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, ठीक है। और अगर आपको डर भी लग रहा है तो उसे सामने नहीं दिखा रहे, बिकॉज आप जानते हो कि इस टाइम पे आप अगर कमज़ोर पड़ते हो देन सिचुएशंस आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। सो काफ़ी बोल्डली आप एक्शन लेने के मोड में हो, कुछ करने के मोड में हो, कुछ दिमाग को अपने तैयार कर रखा है, वैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या पता चलता है। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है किसी चीज़ को आप फेस करने से डर रहे थे। यहाँ पे मून है, मून का कार्ड आप लोगों के लिए बॉटम में भी था, मुंह फेर लिया था आपने पास्ट में, उससे दूरियां बना ली थी कि मुझे नहीं ये फेस करना है डर। तो आप कभी फिलहाल ना उस डर के पार जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन को भी अपने गले से लगाना, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। कैन यू सी, यहाँ पे आपके लिए पावर का कार्ड आया है, वाओ। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअल यूनियन, ओके। तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल फील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइस का कार्ड है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि आपकी एनर्जीज अभी ऐसे नहीं है। बिलीव मी, बहुत जल्द आपके अंदर ये स्ट्रेंथ, ये पावर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड्स आप लोगों के लिए ऐसे ही नहीं बार बार रिपीट हो रहे। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो बॉटम में भी स्ट्रेंथ का कार्ड था, यहाँ पर भी आया है, कार्ड्स आपके सामने लिए मैंने। सो आप लोग बहुत जल्द काफ़ी पावरफुल फील करोगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी वो शेर छुपा हुआ है, आप भी एक्शन ले सकते हो। एंड इस स्ट्रेंथ को दिखाने की वजह से, इतनी हिम्मत दिखाने की वजह से आप बहुत जल्दी एक सेलिब्रेशन का जो मौका है, खुशी मनाने का मौका, वो अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट मी सी, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। ओके, पेशेंस, द वेटिंग गेम एंड पेशेंस का कार्ड है। वी हैव थर्ड आई चक्रा, ओके। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। यहाँ पे मैरिज है, तो मैरिज को हो सकता है प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, या रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। वी हैव 8 ऑफ कप्स, तो किसी कारण से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड फैक्टर की वजह से आप जो है अपने पार्टनर्स के साथ यूनियन में नहीं थे, या फिर मैरिज में काफ़ी आपकी चैलेंजेस चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मैसेज आपके रिलेशनशिप और मैरिज के लिए दिखाया जा रहा है, दैट
उस चीज़ को आप वहाँ पर चीज़ें आपकी सही होती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ। आपके बोल्डली एक्शन लेने के वजह से आपके पार्टनर के साथ आपकी यूनियन हो रही है, आपकी मैरिज को, आपकी रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। एंड इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी शो किया है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपके करियर के लिए है जहाँ पर आप सही अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले हो, एंड इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी वेट किया है, पेशेंस रखा है। सो ये जो सीड है ना, इसको ग्रो करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसके ऊपर फ्लावर आए इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसके लिए काफ़ी पेशेंस लगता है, एंड आपने ये पेशेंस रखा है। तो नाउ थर्ड आई चक्र का कार्ड है, तो वो रिजल्ट्स आप देखने वाले हो। तो बहुत जल्दी आपकी हिम्मत का, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। वो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में होगा एंड कुछ लोगों के लाइफ इन जनरल, के लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में वो नज़र आने वाला है। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। दीज आर टू मेनी कार्ड्स। यहाँ पे पास्ट का कार्ड है, ओके, ट्रस्ट का कार्ड है, वी हैव मर्सी। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जो है आपके पास से रिटर्न होके आएंगे एंड उनके ऊपर आप ट्रस्ट करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मर्सी है, तो कुछ लोगों को आप किसी को फॉरगिव करोगे। यहाँ पे कोई चीज़ है जो पास्ट से आपकी तरफ रिटर्न होके आएगी एंड उस सिचुएशन में आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सभी के लिए ये रिलेशनशिप और मैरिज को लेके नहीं होगा, ठीक है, बट आपकी सिचुएशन में यहाँ पे कहा जा रहा है दैट पास्ट की कोई ऐसी बात है जिससे आपने दूरियां बनाई थी या फिर उस चीज़ को आप फेस नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम पे आप कर पाओगे एंड ट्रस्ट आपका बढ़ेगा। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर में आपका खोया वो ट्रस्ट जो है वो वापस आने वाला है, मे बी किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे या खुद पे। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था, आपके लिए भी आया है। ट्रैवल एंड नाउ कॉन्फिडेंस। तो काफ़ी यहाँ पर आप लोग ना, कोई तो ऐसी साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड ही नहीं हो रही थी, कोई कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे आपके लाइफ में। ठीक है, बट वो चीज़ काफ़ी बार रिपीट होके आपके लाइफ में आ रही थी और यहाँ पर आपको अपनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत थी। वो चीज़ आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली हैंडल करने वाले हो। ठीक है, कोई पैटर्न, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ आपकी तरफ आएगी और हो सकता है कि उतना आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, बट उस सिचुएशन में आप फिलहाल नॉट फिलहाल, ठीक है, नेक्स्ट जो है काफ़ी हिम्मत दिखाने वाले हो, काफ़ी कॉन्फिडेंटली सिचुएशन को हैंडल करोगे। एंड यहाँ पे बोट है, तो उस प्रॉब्लम से आप सक्सेसफुली अपनी बोट को बाहर निकाल पा रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड रिकॉन्सिलिएशन है, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन होने वाली है किसी के साथ। ठीक है, What else you need to know, ऑप्शन नंबर 2, और क्या जानने की ज़रूरत है आप लोगों को। Please angels help me and guide me. What is coming next into my viewers' life who have chosen option number 2? नेक्स्ट क्या आने जा रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। 4 of Wands, Lovers, the Empress, Eight of Swords, Temperance, 7 of Swords। बॉटम में है 3 of Cups, Queen of Wands। तो आपके किसी तरह के सही एक्शन लेने की वजह से यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और 4 of Wands का कार्ड है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन की वजह से आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीज़ खत्म होगी। सबसे पहली बात, स्टेबिलिटी इन योर मैरिज, स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, रिकॉन्सिलेशन विथ योर पार्टनर, ये सभी चीज़ें नेक्स्ट आप देखने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पे 8 of Swords का कार्ड है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पर आप काफ़ी मजबूर फील कर रहे थे, आपके पार्टनर से आप बात नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उनको देख नहीं पा रहे थे, तो वो सभी सिचुएशन यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली में कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर आप अपने को काफ़ी हेल्पलेस फील कर पा रहे थे फैमिली इश्यूज़ में, तो वहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखने की वजह से ना कोई नेगेटिव चीज़ जो है, कोई नेगेटिव फैक्टर या कोई थर्ड फैक्टर जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी आपकी लाइफ में, वो आपके लाइफ से बाहर जाएगी, क्योंकि उसने आपका कॉन्फिडेंस देखा, उसने देखा कि आप काफ़ी पावरफुल हो एंड वो आपके सामने टिक नहीं सकता है बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस।
सो वो पर्सन जो है ना गिव अप करेगा और फिर वो जाएगा, बिकॉज वो पर्सन, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। वो समवेयर देख रहा है कि आप पास्ट में जैसे वीक थे या कमज़ोर थे या उनको फेस नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी पावरफुल हो। सो वो आपके लाइफ से पर्सन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आप बहुत ही बोल्डली कोई एक्शन लेने वाले हो, यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करके। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए ट्रस्ट का कार्ड, तो कोई ना कोई तो ऐसा आप बिना डरे हुए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए पूरे भरोसे के साथ एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। एंड यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आपको पता है कि आप अगर ये एक्शन लेते हो आपका हानि नहीं होगा, इवन तो ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे किसी माउंटेन पे से कूद जाना, ठीक है, वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट है, बट आप जो है किसी सिचुएशन में चांस लेने वाले हो, ठीक है। माउंटेन पे कूदने वाली बात नहीं है, वो एक एग्जांपल है, उसे सीरियसली मत ले लेना आप लोग। बट यहाँ पे कहा जा रहा है दैट यस, आप लोग जो है कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हो जो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट आप ट्रस्ट करके वो एक्शन लोगे, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपको निराश होने नहीं देगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कार्ड आप लोगों को है, प्रोटेक्शन का। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। एंड कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्राइवल, प्रोटेक्शन। लोग जो है किसी चीज़ से डेफिनेटली अपने कॉर्ड्स को कट करेंगे एंड कुछ चीज़ जो है आपके लाइफ से बाहर जाएंगी। कॉल बैक योर पावर, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती थी, जहाँ पर आपके एनर्जीज को आपसे दूर किया जाता था और नेगेटिव आपको फील कराया जाता था, उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पर आपको डेफिनेटली किसी तरह का सपोर्ट मिलने वाला है। ये सपोर्ट आपके एंजल्स की तरफ से हो सकता है एंड यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, ठीक है। एंड यू आर टोटली प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मत फील कर रहे हो। यहाँ पे है ट्रस्ट द निगल, आपको हो सकता है कुछ फील हो रहा है भीतर से, तो उस चीज़ को आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लेट मी सी और क्या बताया जा रहा है। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज और लेटर, हो सकता है आप लोग किसी तरह के पैकेज न्यूज़ का वेट करो, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा वो। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, पैसे जो है वो सही से खर्च करिए, अदरवाइज यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके कोई टेंशन हो सकती है। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, लेसन टू बी लर्नड, ओके। हो सकता है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने आ रही है जहाँ पर आप काफ़ी हिम्मत दिखा रहे हो, काफ़ी लेसन्स आपको सीखने को मिल रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, तो आप एक एम्प्रेस हो, आपको ये चेयर, आपको ये रिस्पेक्ट, आपके साथ जस्टिस होगा, ओके। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने के कारण सही एक्शन नहीं ले पा रहे थे और इसकी वजह से लैक फील हो रहा था, पैसे का, गोल का, मनी, लव। प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओह माय गॉड, यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन का मैसेज है। यहाँ पे प्रोटेक्शन है और यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आप टोटली यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, किसी तरह से आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके साथ कोई बुरा कर देगा या कुछ बुरा हो जाएगा या कोई लॉस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ का दैट आप प्रोटेक्टेड हो। सो कोई एक्शन लेना है आप एक्शन ले सकते हैं। फैमिली विशेस कम ट्रू, फैमिली से रिलेटेड कोई विश है आपकी तो वो पूरी होगी। एंड दिस इज द लास्ट कार्ड, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू। तो पैसे से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जहाँ से आपके लिए बहुत सारे पैसे आना या कोई सही अपॉर्चुनिटी आना, वो चीज़ है। लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे यूनिवर्स की तरफ से, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। Are you ready to overcome suffering? Do you have enough clarity to find the source of your misery? To overcome sorrow, call upon the part of you that recognize that many blessings in your life, discover happiness and peace within, and live a charmed, enlightened life. Help others attain freedom from suffering as well. आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, उस सफ़रिंग, उस तकलीफ से बाहर आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका कारण क्या है, ठीक है।
कोई चीज़ अगर आपको पीछे रखती है, कोई तकलीफ है, कोई चीज़ है, उसको अगर अपने लाइफ से ख़त्म करना चाहते हो तो उसका कारण पता होना चाहिए। जैसे ही आपको कारण पता हो जाएगा, आपको फिर समझ में आएगा कि उसके ऊपर कैसे एक्शन आपको लेना है। ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है, टू ओवरकम सॉरो कॉल अपॉन द पार्ट ऑफ यू दैट रिकॉग्नाइजेस द मेनी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। सॉरो से आपको बाहर आना, तकलीफ से बाहर आना, सबसे पहली चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग फील करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए आपको ये भी फील करना होगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ब्लेसिंग है ऑलरेडी। लाइक आपके पास फैमिली होना, आपकी एक अच्छी बॉडी होना, आपके पास एक इंटेलिजेंट माइंड होना, ये सभी ब्लेसिंग है। ओके, तो अपने अंदर एक हैप्पीनेस को रियलाइज़ कीजिए कि हैप्पीनेस है आपके भीतर, और जब ये चीज़ें आप रियलाइज़ करते हो डेफिनेटली वो सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। अपने आप की भी मदद करिए, दूसरों की भी मदद करिए, ताकि वो अपने लाइफ में प्रॉब्लम से बाहर आ सके। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।